अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। पाकिस्तान ने तीसरा T20 तो ज़रूर जीत लिया, पर सीरीज़ आप जानते हैं बहुत बुरी तरह हारे हैं। आज बांग्लादेश ने अपनी पूरी टीम नहीं खिलाई थी, मुस्तफ़िज़ुर रहमान नहीं थे, पर साबिक़ फरहान ने बहुत बेहतरीन किस्म की बैटिंग की है। काश शुरू से ही खिला लिया था उसको सही तरह चांसेस तो हम देते नहीं हैं उसको। बस उसने बहुत बेहतरीन बैटिंग की, जो उसने स्टार्ट दे दिया उसकी वजह से इतना अच्छा हमने स्कोर लगाया। पर सलमान मिर्ज़ा ने जो बॉलिंग किया, इन दोनों की वजह से हम जीते। मैंने आपको कहा था इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से हम जीतेंगे, टीम ब्रिलियंस की वजह से नहीं जीतेंगे। ये इन दोनों का कमाल था, इसलिए हम ये वाला मैच जीत गए हैं। ये रन लगाने के बाद भी कोई भरोसा नहीं था हमारा, मगर इन दोनों ने काफ़ी लेवल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। हसन नवाज़ ने भी कुछ रन बनाया वहाँ पर यह मोहम्मद आरिस ने बहुत बुरी बैटिंग की आज भी। 14 बॉलें खेली, 5 रन बनाए हैं। ये बहुत बुरी बैटिंग है, चाहे नया बैट्समैन हो चाहे पुराना हो। पिछले मैच में हमने सलमान अली आगा को देखा था, मोहम्मद आरिस को आज आपने देखा, उसने भी इस तरह की बैटिंग की। इस तरह नहीं चलेगा आगे। अब वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ आनी है, पता नहीं होनी है नहीं होनी है, या ओडिया भी होने हैं, T20 होने हैं नहीं होने, मुझे नहीं पता उसके बारे में। एशिया कप का ज़रूर पता है, उसका आगे चल के बात करते हैं। पर ये सीरीज़ में आप देखें, आपने सुफियान मुकीम को आज फिर नहीं खिलाया, उसके साथ ज़्यादती करी जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के स्कोर में तो उसका रखेंगे ना, उसको खिलाएंगे वहाँ पे, या वहाँ पर उसके साथ कुछ गलत करना है। वहाँ हसन अली की वापसी होते हुए दिखाई देगी हमें। पर यह आपको सही तरफ देखना पड़ेगा, किसको आप खिलाना चाहते हो नहीं खिलाना चाहते। आपने वसीम जूनियर को बाहर किया, इरफान नियाज़ी के साथ आपने सही नहीं किया। एकदम से नवाज़ को वापस ले आए, फ़हीम अशरफ भी साल वापस आते हैं। मुश्ताक शाह से नहीं खेल रहे थे, हुसैन तलत को जो मौका मिला था, उसको लगातार मौके मिलेंगे तो सही रहेगा ना। इन खिलाड़ियों को जो आप वापस ले नहीं लाना था ना, शदाब को भी नहीं लाना था। अब शदाब वापस आएगा, पता नहीं किसकी जगह उसने आना है, क्योंकि वो तो वापस आएगा ही आएगा इंजरी के बाद भी। तो ज़्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोटा चल रहा होता है, या लाहौर क़लंदर्स का कोटा चल रहा है टीम के अंदर। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छी है, अहमद दानियाल ने भी अच्छी बॉलिंग की है, सलमान मिर्ज़ा ने भी अच्छी की है, मगर इस तरह नहीं ना होता। इस सिलेक्शन का प्रोसेस इस तरह नहीं है कि PSL के बेसिस पर ही डाल दिया जाए। और बाकी जिनको मौके मिल रहे हैं, फ़खर जमान का भी अब देख लें, उनको ओपनिंग का मौका मिल रहा था, पूरी सीज़न में उन्होंने खास कुछ नहीं किया। जिस तरह से आउट होकर जा रहे हैं, सीनियर प्लेयर 95 T20 उन्होंने खेले हुए हैं, वैसे भी लीग्स वो खेलते हैं, तो ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। आज ज़रूर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान टीम में, मगर जो बेड़ा पिछले 2 मैच में हुआ, 15 पे 5 कल हुए थे हमारे उस मैच के अंदर, वो बुलाया नहीं जा सकता। राना फ़हीम अशरफ साहब ने एक इनिंग खेल दी है, उसकी वजह से इनिंग को कैरी किया जाए। आप सही प्लेयर्स के साथ जाते हैं, आप उनको वापस क्यों लेके आगे पुराने वालों को, नई यंग टीम 11 यंग खिलाएँ। फिर सलमान अली आगा को अपने कप्तान बनाया हुआ है, जो कि नहीं है T20 का प्लेयर, कुछ देखे इस तरह से बैटिंग। आज भी उसने अच्छी बैटिंग नहीं की है। वो जब तक ही अच्छा लगेगा जब तक 20 बॉल पे 40, 30 पे 50 इस तरह की बैटिंग करके देगा। अगर उसने रन बॉल पे खेलना तो फिर तो फ़ायदा नहीं ना है। हालांकि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है ODI टेस्ट का, पर T20 में उसको अच्छा करना पड़ेगा, वरना उसकी भी जगह नहीं बनेगी। फिर इस तरह सवालिया निशान उसके ऊपर भी उठेंगे। बाकी यंग टीम को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वापस पुराने वालों की तरफ चले जाएँ, वो भी गलत है। जो बातें कर रहे हैं कि वापस उनकी तरफ चला जाए, वो भी सही नहीं है। उन्होंने भी कुछ नहीं करना आकर, इनको ही सपोर्ट किया जाए। और ये भी देखें हमें सपोर्ट को हमें मिल रहा है, अगर नहीं भी मिल रहा, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे, पर अपनी परफॉर्मेंस तो ठीक तरह डालें। इस तरह तो ना करें। 14 बॉलों में 5 रन बनाए हैं। आज साइम अयूब का बल्ला स्टार्ट अच्छा मिला, फिर कोई अच्छा स्कोर नहीं बन सका। 15 पे 21, 15 पे 30-35 और फिर भी अच्छा लगता है। 15 पे 21 नहीं अच्छा लगेगा। अगर 15 पे 21 है तो फिर आगे और आपको खेलना चाहिए था। आगे सादा फरहान मोहम्मद आरिफ के चक्कर में आउट हुआ, वरना वो काफ़ी और इनिंग्स खेल सकता था। 10, 20, 15 रन और बन सकते थे यहाँ पर, जो नहीं बन पाए। तो बांग्लादेश है, उन्होंने चेंजेस कर लिए 2 मैच जीतने के बाद। हम तो 2 मैच जीतने के बाद तीसरे में कभी भी ना करें। हम तो कहें वाइट वॉच ही हो रहा है तो होने दें। ये हमारा हाल होता है। आज मोहसिन नकवी मौजूद थे, आपको पता ही। आज एशिया कप की वहाँ पे मीटिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। BCCI ने पहले कहा था हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ढाका में हो रही है, बाद में मान गए थे कल वो वर्चुअल। पहले वर्चुअल में भी नहीं मान रहे थे ना, वर्चुअल में मीटिंग हुई है, काफ़ी मेंबर्स इंक्लूड थे, अफगानिस्तान का बोर्ड भी इंक्लूड था, श्रीलंका वाला भी एंड में मान ही गया, बांग्लादेश तो वैसे ही माना हुआ था। तो यही चल रहा कि एशिया कप होगा ज़रूर। पर यह BCCI के कोर्ट में बोल जा चुकी है, हमने गवर्नमेंट से कुछ बात उन्होंने करनी है तो कर ले। रोता हुआ नज़र आ रहा है। टेंटेटिव डेट्स भी आ रही हैं, 5 से 21 सितंबर है, 8 से 28 सितंबर ही डेट है। 8 टीमें होंगी, 4 इधर आपको पता है पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में डालेंगे, 2 हल्की डाल देंगे, उधर श्रीलंका वगैरह बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ इधर UAE डाल देंगे या ओमान डाल देंगे। इस तरह करेंगे, फिर सुपर 4 होगा। तो वही है, 3 मैच का चांस फिर बन सकता है। अगर पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी तभी बनेगा, वरना इन सब टीम्स में इंडिया की T20 की टीम बहुत अच्छी है, बहुत लेवल किस्म की टीम है। उनके पास बैकअप्स तैयार हैं चीज़ों के, उसके भी बैकअप तैयार हैं, बैकअप के भी बैकअप तैयार करके रखे हुए हैं। तो हमारे पास तो अजीबो गरीब हमारा माल है कि पुराने वाले उठा के वापस डाली जाते हैं एकदम से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।
आप इरफान मिनाज बगैर बेचारे को मौका देते हैं, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम वगैरह, मिरान मुमताज़, उनके साथ गलत कर रहे हो। हसीबुल्लाह के साथ भी गलत है। अगर मोहम्मद हारिस नहीं अच्छा करा तो हसीबुल्लाह भी ट्राई किया जा सकता है मोहम्मद हारिस को दिखाने के लिए। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप भी ड्रॉप हो सकते हैं। ये टीम से ड्रॉप की बात नहीं कर रहा, बेंच पे बैठा कर हसीबुल्लाह ट्राई किया जा सकता था वहाँ पर आपने हसीबुल्लाह का नहीं डालना। अजीबो गरीब माहौल बनाया हुआ, अजीब सिलसिला है आपका। थोड़ा बेहतर करें, चीज़ें अच्छी तरह करें, आपको अपनी मतलब कंडीशन नहीं मिलेगी। जब मिलेगी तब आप उसमें भी सही तरह नहीं खेल पाते। श्रीलंका में आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, वहाँ इतने आसान नहीं होगा, फ्लैट विकेट्स नहीं बनती वहाँ पर। हसन नवाज़ को थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा, तो बल्लेबाजी के पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे बेहतर कर सकते हो। आपने अपने आप को ओपनर से मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बनाया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डाली है, तो ये भी बड़ी बात है। तो और बेहतर किया जाए, तो देखा जाए किधर क्या किसको प्लेइंग 11 में खिलाना। 5 ओवर रह गए थे, अगर राना फ़हीम अच्छा को डाला हुआ है तो बैटिंग पे उसको आना चाहिए ना। वो तो आखिरी ओवर में बैटिंग करने आ रहा है, इसलिए पिछले मैच में कुछ रन बनाए हुए थे, अच्छा उसने कल खेला है, तो पता नहीं कितने सालों बाद, तो उसको बैटिंग करने आना चाहिए था ना। जब 5 ओवर रह गए थे, वो आखिरी ओवर में क्यों बैटिंग करने आ रहा है? तो ये भी बड़े सवाल हैं। सही देखा करें किस प्लेयर को अपने काम भेजना। बाकी आप उन प्लेयर्स की तलाश में ज़रूर हो, कोई ऑलराउंडर्स हो या मल्टी काम कर लें। अगर बैटिंग आए तो पार्ट टाइम बॉलिंग कर ले, वो सही है, उसमें मसला नहीं है। साइम ह्यूग से बॉलिंग करवा ले, तो हुसैन तल्ला से भी आज बॉलिंग करवाई गई है, उसका कोई इशू नहीं है। और देखिए किस पर सही तरह के सही मेरिट पे जिनको सच में जगह बनती है उनको मौका दिया जाए। जब वावे वाली सीरीज़ हमारी हुई थी, इसमें काफ़ी अच्छे हमारे यंग प्लेयर्स मौजूद थे, बहुत साथ गजाती उनके साथ की गई। अब साहबजादा फरहान को ही ओपनिंग करवाई जाए, उनको सही तरह मौके दिए जाए। ये ना उनको भी अब फ़खर ज़मान की नहीं परफॉर्मेंस आ रही नहीं उनकी। फिर अगर बाबर आजम का कोई चांस बन सकता है तो ओपनिंग में बन सकता है, फिर फ़खर ज़मान वगैरह के साथ एक बंदे को और फ्लॉप होना पड़ेगा, फिर चांस बनेगा। क्योंकि उनके फैंस तो चाहते हैं कि वो भी वापस आए, तो उनका यही चांस है। फिर बाकी वो दोनों फ्लॉप हो जाए, वो परफॉर्मेंस अच्छी डाल दें, फिर उनकी जगह बन सकती है। रिजवान साहब तो अगर मोहम्मद हारिस इसी तरह करेंगे तो फिर कोई पता नहीं, मगर मोहम्मद हारिस को देखना पड़ेगा कि आपको मौके मिल रहे हैं, फ़ायदा उठाएँ। सपोर्ट हम करने को तैयार है, पर आप इस तरह करोगे तो फिर वहाँ काम ख़राब है। और इंडिविजुअल बिलियंस से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, टीम बिलियंस नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह पिछले मैच में फ़हीम अशरफ ऑलमोस्ट जिता देता इंडिविजुअल बिलियंस थी, आज भी 2-3 प्लेयर्स के इंडिविजुअल बिलियंस पे जीते। तो ये हमारी सिलसिला हमारा चल रहा है, टीम बिलियंस नज़र नहीं आती है। अब मोहसिन नकवी मौजूद है वहाँ पे, वो छोड़ा है तो काफ़ी ठीक है, पर वेस्ट इंडीज़ वाला मामला भी तो हल करें। पता नहीं क्या उसका चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही उसका होना है क्या है। T20 ODI खेल लें, क्या मसला क्या है, खेल लें ODI भी, खेलने में फ़ायदा ही होगा, आपको कोई नुकसान तो नहीं ना हो जाएगा ना। ODI वर्ल्ड कप भी तो खेलना है आगे चलकर, T20 वर्ल्ड कप थोड़ी खेलना है। तो चीज़ें देखिए आपने क्या खिलाना और क्या नहीं करना, क्या फ़ैसले करने, किसको डालना किसको नहीं डालना, किस लोगों को आप ला के डाल रहे हो, देख तो लो पहले। अजीब हो गई वहाँ ना करें कि किसी को पता नहीं कहाँ सवाल से उठा के वापस डाल रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। और देखें सीरीज़ से सबक सीखें। अब देखिए आप मैच जीत सकते तो वो भी अब हारे हो, और अब इस तरह कोलैप्सेस आपके पैनिक वाला चीज़ें ख़त्म करें अपनी। और एक और चीज़ ये भी है कि आपने एक टीम को 5-6 आउट करनी, बस 100 क्रॉस नहीं करवाना उसका। आप भी आपको बांग्लादेश से 100 कभी नहीं होना चाहिए था, 50 के अंदर ख़त्म करना चाहिए था आपको। 100 कैसे क्रॉस हो गया, नहीं होना चाहिए था 100 क्रॉस भी। अब मुझे पता वो भी खेलने आए हैं, पर एक टीम 6 आउट हो चुकी है, 40 के नीचे 36-34 पे 6 आउट थे, फिर भी 50 क्रॉस कैसे हुआ। देखें हम अगली टीम में वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ होनी है हमारी, अगर होनी है तो सुफियान वकीम को आपने ट्राई नहीं किया, नवाज़ में कोई इतना फ्यूचर नहीं है, उसकी तरफ देख रहे हैं, इसलिए आप इरफान मिनाज की तरफ देख सकते हैं, उनकी तरफ जाएँ, इन लोगों से बाहर निकलें। मगर यही लोग खेल रहे होंगे, असल नहीं वापस आ जाएगा। बाकी यही है सुफियान को, मुझे नहीं पता कि उस कोर्ट में रहेगा या नहीं रहेगा, जिस तरह उसके साथ सलूक किया जा रहा है। आज खिला लेते क्या चला जाता उसका, एक बैट्समैन कम कर लेते। पता नहीं क्या बीमारी है कि 8-9 नंबर तक बैटिंग करनी, जब 7 वालों ने कुछ नहीं किया तो 8वां 9वां भी कुछ नहीं करेगा। बहुत कम होता है कि नीचे 8वां 9वां कुछ कर जाए। फिर अब आसिफ अफरीदी भी तो रखा हुआ है ना, तो वो भी बैटिंग कर लेता है, तो क्या ज़रूरत है। फिर 8 बैटिंग तो आपके पास फिर भी 8-9 तक बैटिंग हो ही जाएगी, 7 वैसे बैट्समैन होंगे, 8वें नंबर पर आसिफ अफरीदी दिया होगा, तो फिर क्या ज़रूरत है 9 तक बैटिंग करने की, सुफियान डाल देते। अजीब सूरत हाल यहाँ बनाई हुई है। हालांकि हमने हराया था इनको घर पे भी, पर इन्होंने भी हमें हराया। मुस्तफ़िज़ुर होता कोई पता नहीं था, आज भी हम हार के बैठे होते। वो तो अनप्लेबल हो चुका हुआ था हमारे लिए। सलमान और मिर्ज़ा ने काफ़ी अनप्लेबल बॉलिंग की है शुरू में, पर मुस्तफ़िज़ुर तो टॉप परफॉर्मर था इस सीरीज़ का, क्या लेवल की बॉलिंग थी उसकी। तो तानज़ीम असम ने क्या बॉलिंग की है वहाँ पर उस दिन भी, उड़ा के उसने तो सही उड़ा के रखा है सलमान अली आगा वगैरह। तो बांग्लादेश हालांकि उनका भी क्रिकेट कोई राइज नहीं कर रही, उनका भी बड़ा कर रखी है हमारी तरह। लॉसेस के मामले में वो भी इस साल बड़ा मैच 2024 से काफ़ी मैचेस हार चुके हैं, पर फिर भी
पिछले कुछ मुझे लगता है कि टीम हमसे बेहतर कर रही है, थोड़ा बहुत ही बेहतर कर रही है, क्योंकि हमारा लेवल इनके नीचे है, इनके नीचे भी पहुंच चुका हुआ है। हमारी तो इटली के साथ सीरीज़ होनी चाहिए अगली, वेस्ट इंडीज़ से नहीं होनी चाहिए जो हमारा हाल है। आज जीते हैं फिर भी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था इंडिविजुअल बिलियंस पे हम जीतेंगे, टीम बिलियंस नज़र नहीं आएगी अब, इसलिए टीम बिलियंस अब तक नहीं आएगी तो मज़ा फ़ायदा नहीं होगा, टीम बिलियंस दिखाई नहीं देती इसके अंदर। इसलिए देखें, अपने मसलों पे काम करें और ठीक करें। आपके चाहे आप T20 वर्ल्ड कप कुछ तो खुशी दें लाकर, T20 वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करें, एशिया कप जीतने की कोशिश करें, कुछ तो पॉजिटिव कुछ करके दिखाएं। जज्बा इस तरह की क्रिकेट आप पहले खेल लेते क्या चला जाता, नहीं आप खेल पाते, पैनिक कर जाते हो, गलत डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता करना क्या है। इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह फिर सारी क्राउड नीचे जाएगा, कोई सपोर्ट करना बंद होगा। आज हम देखें ICC की मीटिंग हो रही थी, ना हमारा बंदा मौजूद था, पता नहीं साइड लाइन हम किए जा रहे हैं, खुद भी हम हो ही जा रहे हैं, पता नहीं हमने क्या ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई नहीं करना, टेस्ट चैम्पियनशिप दूसरा टायर, ये हमारा असर हुआ पड़ा। किसी को ब्लेम करने की जरूरत है, सारी गलतियाँ हमारी अपनी हैं। अब इसका जवाब टेस्ट का किस तरह हम दे सकते हैं, कि टेस्ट साइकिल जीत के 2025-27 वाला जीत कर जवाब दे सकते हैं, पर वो हमने नहीं सोचना। वहाँ हमारे पास इतना अच्छा चांस है, इतनी सारी चीज़ें घर पे, आसान सीरीज़ है हमारे लिए। एक इंग्लैंड वाली मुश्किल जाकर होगी, बांग्लादेश भी मुश्किल होता है, पर चांस तो है ना एक। इस तरह जवाब दिया जाता है, T20 वर्ल्ड कप जीत के जवाब दिया जाता है, एशिया कप जीत के जवाब दिया जाता है, वो हमारी टीम ने करना ही नहीं। बाकी हमारे बोर्ड अजीबोगरीब बातें करें, हमारे जर्नलिस्ट अजीबोगरीब बातें करें, न्यूज़ चैनल वाले अजीबोगरीब बातें करें, कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारी टीम ही वैसी हरकतें करेगी तो जब तक वो नहीं जीतेगी कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह आप जवाब किसी को नहीं दे सकते। जिसके मुकाबला आप करने जा रहे हैं उनका बोर्ड भी हमसे बेहतर है, उनकी टीम हमसे लाख गुना बेहतर है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बहुत सारे मामलों में वो बहुत गलत थे, यू टर्न उन्होंने भी मारा है, पर फिर भी उनकी टीम जब खेलती है नज़र आता है। अगर वो हारते हैं वहाँ बाउंस बैक करके दिखाते हैं, पीछे से सही तरह उनका सारा क्रिकेट सिस्टम ज़बरदस्त है। चलो हमारा नहीं भी ज़बरदस्त है, जिस तरह से अभी हम कुछ भी करके हमारा खिलाड़ी आता है ग्राउंड के अंदर जान मारते हुए दिखाई देना चाहिए। वो मुर्दा शक्ल के साथ, हारी हुई शक्ल के साथ मैदान में उतरते हैं, तो ये चीज़ तो कम से कम चीज़ करें कि पैशन अगर ग्राउंड के अंदर नज़र आए, कि हम हार ना माने, अंत तक लड़ाई लड़ें। हार भी रहे हैं तो कोशिश नज़र आनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हो। किसी इंडिविजुअल बिजनेस पे ना बैठे रहें, तो इस तरह वाले क्रिकेट ऊपर नहीं जानी, नीचे ही जाएगी, और हम किसी से मुकाबला करने के लायक नहीं रहेंगे। तो अपने आप को बेहतर करें, सीरीज से गलती, इस सीन में जो भी गलतियाँ की उसे सीखें, और जो अच्छा भी किया उसमें भी बेहतरी करें। उसने अच्छा किया सीरीज़ के अंदर, वो भी देखें कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। और देखते हैं फिर शहीनशाह अफरीदी का कह तो रहे हैं, अगर वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ होती है वो वापस आते हैं, नहीं आते, पर वो भी फिर किधर ही जगह बनेगी उस समझ नहीं ना आ रहा। वो तो अजीब हो गई माहौल है, पता नहीं किसने वापस आना है किसने नहीं आना, बड़ा अजीब पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। और ये वेस्ट इंडीज़ वाले सीरीज़ का मसला हल करें, ODI खेलें, जो वो कह रहे हैं उनकी बात माने, इस चीज़ फजूल हरकतें ना करें कि ODI नहीं हमने खेलना, ये नहीं करना। खेलो ODI भी खेलो, T20 के साथ खेलोगे क्या चला जाएगा, 1-2 मैचेस का क्या फ़ायदा हो जाएगा, 5 के बन जाएंगे तो जैसे 3 T20 3 ODI की ओरिजिनल सीरीज़ है वैसी ही रहेगी, वैसी ही रहने दो, तो मत छेड़ो। सुबह T20 हमें भी उठ के देखने दो 5 बजे, फिर हमारा बेड़ा गर्क होगा। चलो आगे चलकर देखते हैं फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।